हेलो फ्रेंड्स, आज हम जैव प्रक्रम का पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसमें कि उत्सर्जन के बारे में जानेंगे, यानी कि उत्सर्जी अंग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो आज एक दिन लेट हो गया, कल फेस्टिवल था तो थोड़ा बहुत ही बिजी रह गया, इसलिए नहीं आ पाया। आगे से कोशिश करूँगी कि कभी भी लेट नहीं हो। कोई नहीं। अब देखिए, हम चलते उत्सर्जन के बारे में। तो देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे उत्सर्जी अंग हैं, जैसे कि त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, फिर बड़ी आंत से होते हुए गुदाद्वार हो गया। तो ये सब हमारे शरीर में उत्सर्जन का काम करते हैं। तो समझने के लिए समझते हैं, जब हम पाचन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़े कि जब हमारा भोजन पच गया छोटी आंत में, तो जो नहीं पचे यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो बचे वो हमारे गुदाद्वार से बाहर निकल गए, बड़ी आंत होते हुए गुदाद्वार से बाहर निकल गए, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं थे, तो उनका निकलना जरूरी था, उनका उत्सर्जन हो गया। फिर जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें भी क्या पढ़े कि हम लोग ऑक्सीजन लिए, जो सांस लिए, इसके बाद जो हम लोग छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ नाइट्रोजन भी, वो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं था, इसलिए उसका भी उत्सर्जन हो गया। तो हर एक चीज, त्वचा, हमारी स्किन भी जो होते हैं, पसीना वगैरह जो निकलता है वो भी उत्सर्जन है। उसमें पसीना में नमक के साथ थोड़ा सा हल्का निकलता है ना, पसीना जो होता है नमक उसमें मिला हुआ होता है। तो और फिर क्या, फेफड़ा में जब हमें बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है, यानी कि सर्दी खांसी जब होता है तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा कफ हो गया है, तो जो वो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको निकलना आवश्यक है, वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, तो वो निकल जाता है। तो वो भी एक उत्सर्जन का कार्य करता है, यानी कि कफ का निकलना भी उत्सर्जन, पसीना का निकलना भी उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का भी निकलना भी उत्सर्जन है, और मल मूत्र त्याग करना भी उत्सर्जन है। तो हमारे शरीर में इतने सारे उत्सर्जी अंग हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है किडनी। उसका उत्सर्जन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हम इसके बारे में आज डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो किडनी है, ठीक है, ये हमारा किडनी ऐसा होता है, और ये हमारे पसलियों के बीच में होता है, यानी कि पसली जहाँ पे होती है, यानी ये पसली हो गई, यहाँ पे पसली, और ये पसलियों के बीच में ही, यानी कि लीवर के जस्ट नीचे जो होता है वो हमारा किडनी होता है, पीछे की तरफ। तो ये वाला भाग, यानी कि दाहिना साइड का भाग लीवर हमारा, चूंकि जब हम लोग पाचन तंत्र पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि हम लोग, हमारा लीवर यहाँ पे होता है, तो ये लीवर के दबाव की वजह से हमारा राइट साइड वाला जो होता है किडनी, वो क्या होता है कि थोड़ा छोटा होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है, और ऊपर वाला ये देखिए, इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, तो ये ऐसे होता है। और देखिए, ये ब्लड हमारे शरीर से, ये तो पहली बात हो गई कि ब्लड का फिल्टर करता है। और देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग ये नहीं सोचिएगा कि फिल्टर और शुद्धिकरण दोनों एक ही है, नहीं, दोनों अलग अलग है। जब ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है तो वो शुद्ध हो जाता है, यानी कि वो उसका शुद्धिकरण हो गया, लेकिन उसका छानन तो नहीं हुआ। उसको छानना और मिलाना दोनों तो अलग अलग चीज होती है। तो वहाँ पे क्या करता है हमारा फेफड़ा कि उसमें ब्लड में ऑक्सीजन मिलाता है, लेकिन किडनी क्या करता है, इसमें जो भी, यानी कि ब्लड में जो भी पार्टिकल्स है, हानिकारक सब जो होते हैं, उसको, नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं, उसको बाहर निकालने का कार्य करता है हमारा किडनी। तो ये किडनी जो होता है वो छानन का कार्य करता है, यानी कि फिल्टर का काम करता है। बॉडी से हानिकारक पदार्थ, जो विषैले पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते, उसको निकाल देता है। ये हमारी पसलियों के बीच में होती है। केशिका केतर द्रव मात्रा, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो द्रव होते हैं, वो क्या होता है, नियंत्रित करता है। इसमें हमारी किडनी में इसका नियंत्रण होता है, जिससे कि बीपी को कंट्रोल किया जाता है। तो ये सोचिए हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो किडनी में लाखों छनन इकाइयां होती है। जब किडनी को एकदम बारीकी से देखा गया तो पता चला कि इसमें बहुत ही छनन, छोटी छोटी लाखों इकाइयां हैं, और उसी लाखों इकाइयों को क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन बोलते हैं। यानी कि किसी भी चीज को छोटी छोटी चीज से मिलकर बड़ा चीज बनता है। तो इस किडनी का निर्माण जो हुआ, किससे हुआ, नेफ्रॉन से हुआ, यानी कि किडनी का यूनिट कौन बन गया, नेफ्रॉन बन गया। तो इसमें जब इसको बारीकी से देखा गया तो इसमें बहुत लाखों है, उसकी संख्या लाखों है, और किडनी का निर्माण जो हुआ वो नेफ्रॉन से हो गया। तो ये इसके अंदर की बात है। फिर देखिए, पीएच को नियंत्रित करता है। अब क्या है कि हम जानते हैं कि किडनी का जो होता है पीएच वैल्यू 4.8 होता है।
तो ये तो जान गए 4.8 है, मतलब कि वो एसिडिक है। तो एसिड और बेस दो होते हैं, तो एसिड जो होता है 7 से उसका कम हो गया पीएच वैल्यू तो वो एसिडिक हो गया, और जो 7 से ज़्यादा हो गया तो वो बेस हो गया। तो इसलिए ये जानेंगे कि ये क्या है, एसिडिक है, यानी कि इसकी किस तरीके का मतलब कि ये है, एसिडिक है। तो इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 4.8 होता है। और इस डेली जो हम लोग टॉयलेट जाते हैं, मूत्र का विसर्जन जो डेली होता है वो 1 से 2 लीटर होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स लेते हैं। ये देखिए, ये उत्सर्जन का अगर कहा जाए कि उत्सर्जन की का उसका परिभाषा देना हो, तो उत्सर्जन यानी हमारे शरीर से यानी कि वैसे अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। और जिसके द्वारा निकल रहा है वो हमारा उत्सर्जी अंग है। तो जैसे कि अब ये उत्सर्जन हो गया, यानी मूत्र का विसर्जन क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। लेकिन जिसके द्वारा किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, यानी कि हो गया यहाँ पे ब्रिक, किडनी को ब्रिक बोलते हैं, चलिए लिख देते हैं, इसको ब्रिक बोलते हैं, किडनी को हम लोग ब्रिक बोलते हैं। यूरेटर हो गया मूत्रवाहिनी, ब्लैडर हो गया मूत्राशय और यूरेथ्रा हो गया मूत्र मार्ग। तो ये जो होता है इससे हम लोग का उत्सर्जन होता है, यानी कि ये सारे उत्सर्जी अंग हैं। तो जब इसको जूम करके देखा गया, जब इसको जूम किया गया तो कैसा दिखाई दिया, वो ऐसा दिखाई दिया, ठीक है। यानी कि हम लोग जब देखे इसको जूम करके तो कैसा दिखा, यानी कि यहाँ का पार्ट जो है वो इस प्रकार का दिखा। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं कि सब जगह हमारे सारे शरीर में 2 तरह के वेसल्स होते हैं, एक सीरा और एक धमनी। यानी कि इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं रेनल वेन, ठीक है। इस सीरा को बोलते हैं रेनल वेन। तो ये पार्ट से धमनी का पार्ट है, यहाँ पे आते आते छोटा हो गया है, सीरा का पार्ट है छोटा हो गया है, और ये धमनी का भी पार्ट है। तो शरीर से जो फिल्टर का काम करेगा तो खराब लेके जाएगा, 2 पाइप लगा रहेगा तभी तो, एक खराब लेके जाता है, एक शुद्ध होके बाहर निकालता है। तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ ना कि नेफ्रॉन का जो निर्माण हुआ वो बहुत ही छोटी छोटी केशिकाओं से हुआ, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी केशिकाओं का गुच्छा यहाँ पे, यानी कि कोशिका गुच्छ भी बोलते हैं इसको। तो ये कोशिका गुच्छ को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लैम्युलस बोलते हैं। तो ये बहुत जो दिख रहा है ये फिल्टरेशन का कार्य करता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फिल्टर के लिए छननी बना हुआ है। यही समझिए सबसे अच्छा कि यहाँ पे एक छननी है जो केशिका का, यानी कि बहुत ही छोटी 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 लाखों छनन इकाइयां हैं इसमें। तो क्या है कि यहाँ पे छन्नी का कार्य करता है। तो ब्लड जो होता है, यानी कि ये सीरा से जब ब्लड यहाँ पे आया तो इसका कार्य क्या होने लगा, छनने का। तो ये जो छनने का कार्य होने लगा तो यहाँ से छान के ये यहाँ पे आता है, यानी कि ये वोमेन कैप्सूल में आता है, यानी कि वोमेन सेम्पुट उसको हिंदी में बोलेंगे। तो वोमेन सेम्पुट में आता है। तो इस सेम्पुट में जैसे आता है ये क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, यानी कि ये ग्लोमेरुलस जो होता है वो वैसे भी पार्टिकल्स को छान के अंदर रख लेता है जो कि ब्लड में रहे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। यानी कि ब्लड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या क्या छान लिया। तो ये वोमेन कैप्सूल क्या करता है, इसको फिर से अवशोषण करता है, यानी कि देखता नहीं ये तो इम्पोर्टेंट था ब्लड के लिए, तो इसको धमनी के द्वारा बाहर भेज देता है, यानी कि वो ब्लड वेसल से बाहर चला जाता है। और ये क्या करता है, बाकी जो बच गया वो नेफ्रॉन का जो ऑर्ट्यूबुलर, ये सारा पार्ट जो है वो नेफ्रॉन ही है, ये सारा नेफ्रॉन है, ये सारा नेफ्रॉन है। लेकिन नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है इसके ट्यूबुलर पार्ट में भेज देता है। जैसे ट्यूबुलर पार्ट में आता है तो इसके बाद क्या करता है, यहाँ पे कलेक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट है, सारा जब कलेक्ट हो गया, कलेक्ट होने के बाद ये मूत्र वाहिनी से कहाँ पे आ गया, ब्लडर में। ब्लडर से यहाँ पे ब्लडर जमा होता है। टॉयलेट क्या होता है कि हम लोग कुछ समय के अंतराल में जाते हैं, बार बार तो जाते नहीं हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे जमा हो जाता है, इसका जो स्टोर करने का क्षमता है वो है आधा लीटर। तो जैसे ही जब जमा हो जाता है तब हमें यूरेथ्रा से उसको विसर्जन कर देते हैं, यानी कि मूत्र का विसर्जन हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग और भी डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे
ये हो गया, हम लोग ये देख लिए ग्लोमेरुलस इस पार्ट को बोलते हैं। यहाँ पे क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी कि वो फिल्टर कर देता है। इसके बाद क्या ब्लड के कणों को अलग करता है, यानी कि उसके पार्टिकल्स को, अभी हम लोग पढ़े जो कि पार्टिकल्स को वो अलग कर देता है। और वो पार्टिकल्स जो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होते हैं और भी विषैले पदार्थ होते हैं जिसको कि वो छान लेता है, और भी जो इम्पोर्टेंट विटामिन मिनरल्स जो है उसको भी छान लेता है। इसके बाद क्या करता है, प्योर ब्लड को ये भेज देता है। तो इसके बाद जो होता है फिल्टर होने के बाद वो आता है कहाँ, वोमेन के पास। तो वोमेन कैप्सूल में जब आता है तो ये देखता है कि जरूरी पदार्थ है, अरे तो ये क्या कर दिया, ये ग्लोमेरुलस तो इंपॉर्टेंट है ब्लड के लिए और इस पार्टिकल को भी छान के रख लिया है, ये तो विसर्जन कर देगा। इससे अच्छा क्या है कि वोमेन क्या किया, उसको पुनः अवशोषण कर ले, यानी कि जरूरी पदार्थ को पुनः अवशोषण कर लेता है कौन, वोमेन कैप्सूल। इसके बाद क्या करता है, यूरिया को अलग कर देता है, किस विधि द्वारा, अपोहन विधि द्वारा, यानी कि डायलिसिस से वो क्या करता है कि वो अलग कर देता है यूरिया को, यानी कि ब्लड से यूरिया। ब्लड में अगर यूरिया रहे तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा हमारे शरीर के लिए। तो नुकसानदेह पदार्थ को क्या करता है, छान के रख लेता है और बाकी को भेज देता है, किससे, धमनी द्वारा ये चला जाता है। इसके बाद ये ट्यूबुलर पार्ट्स में नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट्स है उसको भेज देता है। तो ये जैसे इसको भेजता है तो ये क्या करता है कि जो यूरिया को छान के रख लिया था, इसके साथ बहुत सारी वाटर भी होते हैं, ब्लड्स भी होते हैं, मतलब ये ब्लड में जो पार्टिकल्स थे, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ, पॉइजन भी इवन तक जो हमें शरीर के लिए नुकसान है उसको भी वहां तक अगर पहुंच गया है तो उसको भी यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या है कि यूरिन में जो ग्लूकोज वगैरह सब भी होते हैं, तो ये क्या यूरिया को क्या करता है, मूत्र से बाहर निकाल देता है। तो ये इसका कार्य हो गया। देखिए जब हम लोग टॉयलेट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो यूरिया होता है। सोचने वाली बात है कि जब गांव घर में जिनके पास खेत होगा वो जानते होंगे कि यूरिया बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं करता है, वो महकता नहीं है, अगर बगल में भी रखा रहे तो पता नहीं चलेगा कि यूरिया है, यानी कि टॉयलेट उतना स्मेल नहीं करता है। लेकिन वही 2-3 घंटे के बाद अमोनिया के रूप में बदल जाता है। अमोनिया बहुत ही ज़्यादा दुर्गंधित होता है, इसलिए टॉयलेट से दुर्गंध आता है। सरकारी स्कूल सब में क्या होता था ना कि टॉयलेट रहता था, सब टॉयलेट जाते थे, पानी का व्यवस्था नहीं रहता था, तो पानी से क्या होता था कि पानी तो सबको टॉयलेट जा रहा है लेकिन पानी तो है ही नहीं, तो बस सब जैसे टॉयलेट रूम खुलता था, बाथरूम में अगर कोई जा रहा हो, इतना ज़्यादा दुर्गंध करता था कि क्या कहा जाए। तो क्यों करता था, क्योंकि वो यूरिया जो है वो अमोनिया में बदल चुका है, 2 घंटे के बाद ही वो अमोनिया में बदल जाता है, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा स्मेल करता है। तो ये हम लोग इस तरीके से पढ़ लिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये हम लोग मानव में उत्सर्जन इस तरीके से पढ़ लिए। हाँ, एक चीज़ और छूट रहा है, वो क्या है ना कि जब इसमें ब्लड जो होता है, ब्लड जो आ रहा है, यहाँ ब्लड आ रहा है फिर यहाँ से निकल रहा है, ये बहुत ही अच्छे से कार्य करते रहता है। ये अगर इसमें ब्लड का कम आना हो तो ये ब्लड का फिल्टरेशन नहीं कर पाएगा उतना, और जब ब्लड का फिल्टर अच्छे से नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे धीरे धीरे बहुत सारे विषैले पदार्थ जमा होने लगेंगे, जिससे कि किडनी को नुकसान भी पहुंच सकता है, आदमी मर भी सकता है। तो इसका जो है कि सर्कुलेशन जो है वो आराम से होते ही रहना चाहिए। जब किडनी का एक किडनी खराब हो जाता है, क्योंकि हमारा दोनों किडनी जो है बहुत ही अच्छे से कार्य करता है, जन्म से ही हर किसी के पास 2 किडनी होते हैं, तो किसी का अगर एक किडनी खराब भी हो जाता है तो वो एक ही किडनी से अपना कार्य कर सकते हैं, यानी कि उनको दिक्कत नहीं होगी, वो जिंदगी जी सकते हैं, वो रह सकते हैं, तो एक ही किडनी से। तो क्या करता है, दोनों किडनी जो हमारा सेम कार्य करता है, तो ये इस किडनी से जो छनन अंग होता है, यानी कि यहाँ से हो जाए, यानी कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, यूरेटर से ब्लड आता है, ये नली है, यानी कि जो टॉयलेट का नली है, इस नली से आता है ब्लडर में और ब्लडर से यूरेथ्रा होते हुए बाहर निकल जाता है। तो ये जब यहाँ पे कार्य नहीं करने लगता है, यानी कि एक काम नहीं कर रहा है, तो इससे भी हो जाता है। और किसी में जबकि आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है तो वो क्या करता है, किडनी सब कुछ जैसे ये सारी किडनी काम करते हैं वैसे ही काम करते हैं, लेकिन उस किडनी में क्या होता है कि ये जो वोमेन अवशेषण का कार्य है, देखिए सब कुछ उसमें केशिका से भी कंटेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि वो कनेक्टेड होता है। यहाँ पे जो किडनी को लगाया जाता है तो वो कनेक्टेड होता है, हर
हर किसी को डायलिसिस विधि द्वारा करवाया जाता है, लेकिन उसमें अवशोषण का कार्य, नाइट्रोजनी पदार्थ का जो अवशोषण होता है वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए तो कृत्रिम और जो नॉर्मल नेचुरल होता है इसमें यही तो अंतर है, क्योंकि ये जो होता है वो हमारे शरीर में भगवान के द्वारा भेजा हुआ है, और ये जो आर्टिफिशियल यूज करते हैं कुछ तो अंतर होगा जिसको कि हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग किडनी पढ़ लिए, यानी कि उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ लिए। तो ये था मानव में उत्सर्जन। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि पादप में उत्सर्जन। थैंक यू सो मच।